हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखो, इस चैप्टर में बहुत सारी बातें जो है वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें जो है हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो में देखना क्या है, समतल दर्पण से रिलेटेड जो भी प्रकाश के परावर्तन संबंधी बातें थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम गोलीय दर्पण या वक्र सतहों से परावर्तन, या वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, और गोलीय दर्पण क्या होता है वो भी अभी जानने वाले हैं। तो वक्र सतहों से जो परावर्तन होता है ना, वो हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर में। अब यहां से देखो बातें क्या क्या निकल के, सबसे पहला सवाल जो निकल के आता है हमारे पास, वक्र सतहों से परावर्तन कैसे होता है। अगर कोई भी चिकना गोलीय सतह है जिससे प्रकाश टकरा रहा है तो उसको हम लोग वक्र सतह से परावर्तन बोलेंगे। जैसे कि एक चम्मच ले लो, जैसे यहां से निकल के आएगा हमारे पास, देखो ये एक चम्मच है। अगर चम्मच में देखो अपना चेहरा तो वो दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन तो हो रहा है, इमेज बन रहा है ना, प्रतिबिंब बन रहा है, तो मतलब परावर्तन तो हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर चम्मच क्या है, चम्मच का जो परावर्तक सतह है, आगे वाला सतह है, यहाँ से देखो यहाँ से निकल के आएगा। यहाँ से अपने को क्या करना है, पेन लेना है ना पहले। चलो जी, पेन ले लेते हैं और पेन का कलर हम चूज करते हैं येलो। तो यहाँ से देखो ये जो चम्मच है ना, चम्मच का जो ये जो सरफेस है, सतह है, ये गोलीय है, इसलिए यहाँ पर जो परावर्तन हो रहा है वो गोलीय सतह से परावर्तन कहलाएगा। समझ में आ गया गोलीय सतह से परावर्तन क्या होता है। दर्पण का मतलब हमने क्या बताया था, दर्पण का मतलब हमने बताया था आईना, है ना। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी बताया। एक होता है समतल दर्पण, जिसके बारे में समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ये सारी बातें हमने इससे पहले वाले क्लासेज में की है। अब हमको बात करना है गोलीय दर्पण क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, समतल मतलब होता है बिल्कुल सीधा सपाट। अगर किसी दर्पण का परावर्तक सतह बिल्कुल समतल है, बिल्कुल प्लेन है, तो उसको हम लोग समतल दर्पण बोलेंगे। समतल मतलब देखो ये, अब ये मतलब आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, बता रहे कि ये एकदम समतल, लगभग समतल है। ठीक है, तो समतल का मतलब सीधा सपाट। बुक का जो सरफेस है, सतह है, वो क्या है, बिल्कुल समतल है। तो समतल दर्पण मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, और गोलीय दर्पण मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, उसको हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय दर्पण को। जैसे कि चम्मच को मान सकते हैं हम लोग गोलीय दर्पण, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बनता है, तो परावर्तन तो हो रहा है, तो ये इसको हम लोग गोलीय दर्पण मान सकते हैं। इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमको कुछ और भी देखना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, गोलीय दर्पण बनाए किस प्रकार से जाते। आ जाओ जी, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, गोलीय दर्पण किस प्रकार से बनता है। तो इसके बारे में बात क्या कर रहे हम, आ जाओ। सपोज हमारे पास एक कांच का गोला होगा इस प्रकार से। अब कांच का गोला का मतलब क्या होता है, फुटबॉल देखे हो तो फुटबॉल के तरह ही एक गोला है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। क्या है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये पारदर्शी है, इस गोले के आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है जी। अब इस गोले को हमने क्या किया, दो भाग में डिवाइड कर दिया, मतलब दो भाग में बांट दिया। ठीक है, दो भाग में बांटने के बाद जो है ना, एक पार्ट हमारा देखो इसका इस प्रकार से निकल के आ रहा है, दूसरा पार्ट हमारा इसका इस प्रकार से निकल के आ रहा है ना, अगर दो भाग में बांटेंगे तो। ठीक है जी। अब करना क्या है, हमको करना यह है कि इसके इस भाग को हम पेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस भाग को क्या कर रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं, और इसको इस भाग को पेंट कर दे रहे हैं। देखो, दोनों अलग अलग भाग को पेंट कर रहे हैं। हमको पता है कि जब समतल दर्पण हम बनाना सीखा था, तो वहां पर जिस तरफ हम पेंट करते हैं उधर से तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, मतलब नियमित परावर्तन उधर से नहीं होता है ना। तो अगर हमने इस तरफ से पेंट किया है तो प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा, इधर से होगा। इधर से मतलब किधर, धसा हुआ सतह से होगा। और प्रकाश वैसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन जो है धसे हुए सतहों से होता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, यानी कि जो हम चेहरा देखेंगे
और अगर वो सतह धंसा हुआ है तो वो अवतल दर्पण है। चम्मच, फिर से आ जाओ, चम्मच के बारे में हम बताए थे ना अभी, देखो यहाँ। तो ये जो सतह है ना, ये क्या है, कौन सा दर्पण बता रहा है हमको, अभी जो सामने में दिख रहा है, देखो ये अवतल दर्पण बता रहा है, क्योंकि परावर्तक सतह क्या है उसका, धंसा हुआ है, इसलिए कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है जी। देन यहां पर देखेंगे कि प्रकाश आएगा, इधर से टकराएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो उठे हुए सतह से होगा, यानी कि वैसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उठे हुए सतहों से होता है उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण जो है कुल मिला के कितने प्रकार का हो गया, गोलीय दर्पण हो गया हमारा 2 प्रकार का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब कहने का मतलब है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समझ में आ गया, दर्पण कैसे बनाएंगे ये भी समझ में आ गया। चलो जी आगे देख ले जरा, गोलीय दर्पण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो बता दिया हमने। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। अवतल दर्पण, यदि प्रकाश का परावर्तन, वैसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए सतहों से होता है उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। वैसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उठे हुए सतहों से होता है उत्तल दर्पण बोलते हैं। वैसा दर्पण जिसमें हम चेहरा देखेंगे तो धंसे हुए सतह में दिखेगा, अवतल दर्पण बोलेंगे। वैसा दर्पण जिसमें चेहरा देखेंगे तो उठे हुए सतहों में चेहरा दिखेगा तो उत्तल दर्पण बोलेंगे। चम्मच का 2 भाग होता है, एक सतह उठा होता है, दूसरा सतह धंसा होता है। अगर धंसे हुए सतह से दिख रहे हैं चेहरा अपना तो वो अवतल दर्पण है, अगर पलट करके उठे हुए सतह से चेहरा देखो तो वो उत्तल दर्पण है। अब ऐसा नहीं, हमको नहीं लगता है कि समझ में नहीं आया होगा, आ गया होगा कंप्लीटली। तो डिफिनीशन के बारे में बात क्या है, देखो यहाँ से यहाँ भी आ गया भाई, ये अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण भी है मेरे पास। हाँ ये उत्तल दर्पण, देखो यहाँ से आ गया ना, ये उत्तल दर्पण है, उठा हुआ सतह, इससे अगर परावर्तन हो रहा है तो ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया बात है, इससे समझ के पढ़ो, बातें समझ में आएगी। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है जी, क्या क्या देखने वाले हैं। पहला होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। अब ध्रुव किसको बोलेंगे अब हम बात कर लेते हैं। जब तक यहाँ पर बनाएंगे नहीं तो हमको समझ में आएगा कैसे कि ध्रुव होता क्या है। ध्रुव मतलब ध्रुव तारा नहीं है बबुआ, ध्रुव मतलब देखो क्या होता है। दोनों दर्पण बना ले, एक दर्पण बनाए, पहले ये बता दो। चलो बोल रहे हो तो दोनों दर्पण बना देते हैं हम, आ जाओ। तो हमको क्या करना है, दर्पण बनाना है। यहाँ से सबसे पहले अवतल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण, अच्छा सीधा बन जाओ, एक अवतल दर्पण इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर लिया, यानी कि खींच लिया। ठीक है, अवतल दर्पण में किरण बिल्कुल सीधा, बड़ा टेढ़ा बन रहा है, सीधा हो जाए यार। चलो एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से खींच लेते हैं। दूसरा दर्पण ड्रॉ करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक है, इस प्रकार से इधर हम रंग लेते हैं। ये जो दर्पण बना ये कौन सा दर्पण है, ये है हमारा, बन जाओ, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक ठाक ही बना है, इतना खराब भी नहीं है। तो ये उत्तल दर्पण है हमारा। अब देखो ध्रुव किसको बोलेंगे, दर्पण के बिल्कुल मध्य बिंदु को, बिल्कुल बीच वाले बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा, अगर m डैश मान लो हमारा एक दर्पण है, नाम दे दिए हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो ये देखो इसका ठीक बीच वाला बिंदु लगभग यहाँ होगा और इसका ठीक बीच वाला बिंदु लगभग यहाँ होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, ध्रुव। तो दर्पण के ठीक बीच वाले बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग, ध्रुव बोलेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो जब भी दर्पण बनाएंगे ना तो उसका कुछ ना कुछ एक केंद्र रहा होगा, जिस भी गोले से बनाया गया होगा कुछ ना कुछ उसका केंद्र रहा होगा। मतलब अगर ये दर्पण बना रहे हैं तो इसका जो है कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, देखो इसको अगर गोल करे तो इसका एक सीधा सीधी सीधा सीधी सीधा सीधी सीधी मिल जाओ, एक केंद्र रहा होगा यहाँ पर ना, बिल्कुल सेंटर में केंद्र रहा होगा ना। तो यही कहलाता है हमारा वक्रता केंद्र, यानी कि दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस भी गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसमें भी देख लेंगे, इसका भी कुछ ना कुछ तो केंद्र होगा ना, कुछ ना कुछ तो इसका भी केंद्र होगा। अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है तो देख लेना, उसको ध्यान रख लेना। तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब गोलीय दर्पण जिस भी गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे आर
सी से, किससे, सी से सूचित किया जाता है, कैपिटल सी से इसको सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को हम लोग कैपिटल सी से सूचित करते हैं। ठीक है जी, वक्रता केंद्र समझ में आ गया। देन हमको देखना है वक्रता त्रिज्या क्या होता है। देखो वक्रता त्रिज्या हमने क्या कहा है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो हमारे पास और क्या बच रहा है, आ जाओ जी। तो यहां से वक्रता केंद्र से लेकर के और ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी P to C चलेंगे ना, P से लेके C तक चलेंगे, P से लेके C तक चलेंगे, तो यह जो दूरी निकल के आ रहा है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी निकल के आ रहा है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी निकल के आ रही है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि दर्पण से के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और भी है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर कोई एक ऐसी रेखा है जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है, तो उसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। तो देखो यहाँ से सपोज, अब देखो एक बार हम फिर से क्लियर कर देते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा लेते हैं, देन हम इसको फिर से हम क्लियर कर देते हैं सारी बातों को, ताकि बातों को समझ सको। चलो मिट गया, तो रहने दो। तो देखो हमारे पास क्या है कि एक मान लो कि हमारे पास ये जो है, अब ये टेढ़ा बनता है ना, चलो ये हमारे पास एक जो है मिरर है, दर्पण है, कौन सा, मान लेते हैं हम अवतल दर्पण बना रहे हैं, तो अवतल दर्पण है। ठीक है जी, इसके बिल्कुल बीच का जो पॉइंट होगा ना, ये कहलाएगा हमारा ध्रुव, यानी कि P। अब यहां से देखो एक लाइन खींचो, यहां से हमको क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है। चलो जी, ध्रुव से थोड़ा ये हो गया, चलो बना देते हैं इसको। तो ये वाला पॉइंट हमारा ध्रुव है, बिल्कुल बीच में है, तो ये हमारा ध्रुव हो गया। अब देखो हमने क्या कहा कि ये जो है ना, किसी गोले का भाग है, ये दर्पण जो है किसी न किसी गोले का बना है, तो गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा, तो ये हमारा C हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। इसको C से सूचित कर देते हैं। P से लेकर के C तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, R बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या R बोलते हैं। अब अगर कोई ऐसी रेखा है जो P और C से होकर गुजरे, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। इसका मतलब है P C से गुजरने वाली रेखा कौन है, x x डैश है, तो x x डैश क्या है, मुख्य अक्ष है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो आराम से, मिलेंगे अगले वीडियो में।